श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए हम आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से कथा श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। वेदव्यास जी कृत श्रीमद् भागवत महापुराण जन जन का कल्याण करने हेतु धराधाम पर अवतरित हुआ। इसका गायन सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किया। सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को श्रवण कराया। ये भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ब्रह्मा को श्रवण कराए और ब्रह्मा जी ने नारद को श्रवण कराया। नारद जी ने वेदव्यास जी को श्रवण कराया और वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को श्रवण कराया और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया और जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया वही हम आप सबको श्रवण कराने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में सुखदेव जी महाराज सब कुछ रख देते हैं। कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो सत चित और आनंद स्वरूप परमात्मा है। कल हम थोड़ा सा इस पर विचार कर चुके हैं, थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। परमात्मा का स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप है। एक ही सत्य तीन रूपों में प्रतिभाषित हो रहा है। सत्य एक है लेकिन तीन रूपों में प्रतिभाषित हो रहा है। पहला सत्य हमने कल बताया था, आभासीय सत्य। आभासीय सत्य जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होना आभासीय सत्य है। रस्सी के अज्ञान से सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है। मिथ्या सर्प का भ्रम रस्सी के अज्ञान से उत्पन्न होता है। उसके दो कारण हैं, तिमिर आदि कारण और सादृश्य दोष कारण। सादृश्य दोषता के कारण ही रस्सी में सर्प दिखता है और अंधकार के कारण ही रस्सी में सर्प दिखता है। हमारे मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न होता है। तो ये जो भाषित हो रहा है सर्प रस्सी के अधिष्ठान से, जब तक अधिष्ठान का बोध नहीं होगा, रस्सी का बोध नहीं होगा, सर्प का भ्रम मिटेगा नहीं। प्रकाश आदि साधनों से रस्सी का ज्ञान हो जाता है तो सर्प का भ्रम मिट जाता है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है अज्ञान आदि कारणों से, वैसे ही परमात्मा में जगत का भ्रम हो रहा है परमात्मा।
लेकिन दिखता है जगत। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है, वैसे ही परमात्मा में जगत का भ्रम हो रहा है। परमात्मा के अज्ञान से जगत का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। अगर सद्गुरु के शरण में जाने पर ज्ञान का प्रकाश उदय होते ही, सद्गुरु के शरण में जाने पर ज्ञान का प्रकाश उदय होते ही ये परमात्मा का बोध हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो जगत का मिथ्या देखना बंद हो जाएगा। ये मिथ्यात्व जगत का मिथ्यापन है, वो बंद हो जाएगा। केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा, अब जगत दिखना बंद हो जाएगा। जैसे परमात्मा के अज्ञान से ये मिथ्या जगत का बोध हो रहा है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से ये शरीर का बोध हो रहा है। ये शरीर मतलब प्रातिभाषिक सत्य है, ये शरीर प्रातिभाषिक सत्य है, जगत प्रातिभाषिक सत्य है। और दूसरा है, पहला प्रातिभाषिक सत्य और दूसरा पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य मतलब जो जैसा है उसको वैसा जानना पारमार्थिक सत्य है। परमात्मा को परमात्मा जानना पारमार्थिक सत्य है। रस्सी को रस्सी जानना पारमार्थिक सत्य है। सत्य रस्सी का बोध हो गया, हमें पारमार्थिक सत्य का बोध हो गया। सत्य परमात्मा का बोध हो गया, हमें परमार्थिक सत्य का बोध हो गया। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। ये सारे जगत को परमात्मा स्वरूप देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इस सारे जगत को सीता राम में देखना मतलब परमात्मा स्वरूप देखना ही पारमार्थिक सत्य है। बाकी सारा ये जगत, सारा पदार्थ, सारी वस्तुएं, यहां तक कि हमारा शरीर भी प्रातिभाषिक सत्य है। ये सत्य है नहीं, लेकिन सत्य सा भास रहा है। और तीसरा है व्यवहारिक सत्य। माता को माता मानना, पिता को पिता मानना, भाई को भाई मानना, घर को घर मानना, द्वार को द्वार मानना, खेत को खेत मानना, ये व्यवहारिक सत्य है। व्यवहार काल में ये सत्य प्रतीत होता है। लेकिन तीनों ही सत्य में एक ही सत्य अनुस्यूत है। वो सत्य स्वरूप सत्ता, वो शक्ति, वो ऊर्जा जिसे परमात्मा हम कहते हैं, वो तीनों शक्ति में वही विद्यमान है। प्रातिभाषिक सत्य में भी वही है, व्यवहारिक सत्य में भी वही है, और पारमार्थिक सत्य में भी वही विद्यमान है। केवल औपाधिक भेद के कारण यह सत्य तीन रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। औपाधिक भेद के कारण एक ही सत्य तीन रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। हम पुत्र को पुत्र समझते हैं, पर पुत्र को परमात्मा नहीं समझते, जबकि परमात्मा के सत्ता से ही पुत्र सत्तित है। हम माता को माता समझते हैं, पर माता को परमात्मा नहीं समझते। पिता को पिता समझते हैं, लेकिन पिता को परमात्मा नहीं समझते, जबकि पिता में भी परमात्मा है, माता में भी परमात्मा है, पत्नी में भी परमात्मा है, पुत्र में भी परमात्मा है। परमात्मा ही परमात्मा है। पुत्र नाम की कोई सत्ता नहीं है, पत्नी नाम की कोई सत्ता नहीं है, माता और पिता नाम की कोई सत्ता नहीं है। केवल परमात्मा ही परमात्मा है, और वही परमात्मा पुत्र रूप में भाषित हो रहा है, वही परमात्मा पत्नी रूप में प्रतिभाषित हो रहा है, वही परमात्मा भाई रूप में, बंधु के रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। तो उस सत्य तत्व को जान जाना पारमार्थिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य में भी पारमार्थिक सत्य अनुस्यूत है, और प्रातिभाषिक सत्य में भी ये पारमार्थिक सत्य ही अनुस्यूत है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। अब चित्त मतलब ज्ञान शक्ति, जिसमें जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के ज्ञान आहरण किया है, उसमें बैठा हुआ है। ये ज्ञान आज का नहीं है, ज्ञान आज का नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जिस माध्यम से मैं सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या जानता हूं,
उसे ज्ञान कहते हैं। जिस माध्यम से मैं तिल और जौ को पहचान लेता हूं कि ये तिल है, ये जौ है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। और चित्त ही ज्ञान स्वरूप है, चित्त ज्ञान स्वरूप ही है। और दूसरा तीसरा है आनंद। आनंद, आनंद स्वरूप मैं स्वयं, मेरी अपनी आपा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप मैं स्वयं हूं। आनंद का भंडार मैं स्वयं हूं, दूसरा नहीं है, दूसरा जगह आनंद नहीं है। लेकिन हम खोजते हैं दूसरे जगह में आनंद। हम अभी अभी बाबा बात कर रहे थे हम लोग कि आनंद में और सुख में क्या अंतर है। सुख में आनंद में बहुत अंतर है। ये दो विभाग हैं, एक चेतन विभाग, एक आत्मा का विभाग, एक प्रकृति विभाग, जड़ का विभाग। तो जो सत्य है, जो परमात्मा तत्व है, जो आत्मा है, विशुद्ध आत्मा, वही प्रकृति विभाग में आकर के जीव हो गया, माया से आच्छादित हो गया, अज्ञान से आच्छादित हो गया। और अज्ञान से आच्छादित होने के कारण उसे जीव कहा गया। और वही चित्त जो है ज्ञान स्वरूप है, तो वो ज्ञान प्रकृति में आकर के अज्ञान रूप हो गया, वो ज्ञान ही अज्ञान हो गया। और आनंद सुख हो गया। चेतन में वो आनंद है, प्रकृति में वही सुख है। सुख वस्तु निरपेक्षित होता है, आनंद वस्तु निरपेक्षित होता है, और सुख जो है वस्तु सापेक्षित होता है। सुख कभी भी रहेगा तो वस्तु के सापेक्ष में रहेगा। बिना किसी वस्तु के, बिना किसी आधार के सुख आपको मिल नहीं सकता है। जैसे मकान का सुख, मकान से मिलने वाले सुख को मैं आनंद समझता हूं, बड़ी आनंद है। महाराज हमको 5 तल्ला मकान है, एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, हर सुख, हर सुविधा, हर आनंद है हमारे मकान में। परंतु ये आनंद नहीं है, ये सुख है। सुख क्यों है? क्योंकि ये मकान से सापेक्षित है। जब तक मकान है तब तक तो सुख है, और मकान के मिटते ही मकान का सुख नष्ट हो जाएगा। मकान के मिटते ही मकान का सुख नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सुख कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में वस्तु से सापेक्षित होता है। बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना स्थान के आपको सुख मिल ही नहीं सकता। हमने सुना कि हमें पुत्र हुआ है, और पुत्र के सुनने से जो आनंद की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, ये आनंद नहीं है, ये सुख है। क्यों? क्योंकि पुत्र के सापेक्ष से उत्पन्न हुआ है ये सुख। हमने सुना कि पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, पुत्र हुआ है, तब हमें ये सुख की उत्पत्ति हुई है। और थोड़े देर के बाद कोई कहे कि महाराज आपका पुत्र तो मर गया, तो वही सुख दुख में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु के आधार पर हमें सुख की अनुभूति हो रही थी, वो वस्तु मिट गया, वो पुत्र मिट गया। अब पुत्र के मिटते ही सुख दुख में बदल गया। तो जो वस्तु से सापेक्षित, व्यक्ति से सापेक्षित, स्थान से सापेक्षित होगा, किसी पद और प्रतिष्ठा से सापेक्षित होगा, वो मिटेगा और बनेगा। कभी सुख रूप दिखाई देगा, कभी दुख रूप दिखाई देगा। वस्तु के आधार से सुख प्रकट हो जाएगा, और वस्तु से निराधार होते ही सुख दुख में बदल जाएगा। लेकिन आनंद ऐसा नहीं है। आनंद वस्तु सापेक्षित नहीं है, वो निरपेक्ष तत्व है, वो निरपेक्ष तत्व है। आप जहां हैं आनंद में बैठे हैं। आनंद आपकी अपनी आपा है, आनंद आपका अपना आपा, आपका अपना स्वरूप है आनंद। अब इस प्रकार से कोई प्यासा
हम सवेरे कह रहे थे बाबा, कोई प्यासा, पानी का प्यासा है, बहुत प्यासा है, और उसे पानी की सापेक्षता है, पानी मिल जाए, तड़प रहा है पानी के लिए, और उसे पानी मिला, उसने पानी पिया, और जो आनंद उत्पन्न हुआ, आनंद जब उत्पन्न हुआ तो क्या ये आनंद है? ये आनंद नहीं है, ये सुख है। पानी से जो उसे तृप्ति हुई, उसे सुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन उसे लग रहा है कि मुझे आनंद मिल रहा है, क्योंकि शरीर का धर्म है और उस शरीर के धर्म के अनुसार उसे पानी की आवश्यकता है, और पानी मिली, उसे सुख लग रहा है, हुआ सुख, और लगता है कि आनंद है। क्यों? क्योंकि पानी से सापेक्षित है सुख। अब वही उसे एक लोटा प्यास लगी है, पानी पीने की प्यास लगी है, उसे एक लोटा वो पी सकता है। अब एक लोटा पी लिया, अब उसके बाद हम कहें कि 1 ड्राम पानी और है, उसको भी पीना पड़ेगा। 1 लोटे पानी की प्यास है उसे, वो पानी सुख दे सकता है, 1 लोटा पानी उसे सुख दे सकता है। अगर सुख का भंडार अगर पानी ही होता, सुख का भंडार अगर पानी ही होता, तो 1 लोटा पीने के बाद भी पानी सुख देता, लेकिन पानी 1 लोटा पीने पर उसे सुख उत्पन्न हुआ, जिसे उसने आनंद समझा। वो आनंद नहीं है, सुख है। लेकिन 1 लोटा पानी पीने के बाद जब उसे कहा गया कि 1 ड्राम पानी और पीना है, तो वही पानी उसे दुख रूप में दिखाई देने लगा। अब उसके दुख का कारण वही पानी हो गया। महाराज अब मैं नहीं पी पाऊंगा, अब हम मर जाएंगे। तो जो सुख का साधन है वही दुख का भी साधन है। सुख के साधन से और दुख के साधन से वस्तु सापेक्षित होता है, जबकि आनंद वस्तु सापेक्षित नहीं है, वो अपना आपा है। बोल रहे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा कभी मिटने वाला तत्व नहीं है। परमात्मा कभी मिटने वाला तत्व नहीं है, इसलिए आनंद भी कभी मिटने वाला तत्व नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो आनंद स्वरूप परमात्मा है। और आनंद स्वरूप परमात्मा को जिसने जाना, बस आनंद का धार बहने लगा, आनंद से जीव एक हो गया। तो यहां कहते हैं भागवत में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा के 3 स्वरूप का वर्णन किया। परमात्मा सत्य रूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है। और परमात्मा के 3 कार्य हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा जगत को उत्पन्न करते हैं, परमात्मा जगत को चलाते हैं, और परमात्मा ही जगत का विनाश कर देते हैं। परमात्मा जगत का विनाश कर देते हैं। ये परमात्मा के 3 कार्य हैं। जगत को बनाना ऐसी बात नहीं है कि उसने जगत बनाया, विचार करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि उसने जगत बनाया, वो जगत स्वयं बन गया, वो स्वयं ही जगत बना हुआ है, और उसी जगत में वो खेल रहा है, पालन कर रहा है, उसी जगत में वो खेल रहा है। हर जीव के रूप में वही बना हुआ है, हर जीव के रूप में वही बना हुआ है, और वही खेल भी रहा है जीव के रूप में। और जब वो अपने आप में लय हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि संसार का लय हो गया, संहार हो गया। वो स्वयं प्रसारण किया गया वही है, खेल रहा वही है, और लय भी वही हो जाता है। बोले परमात्मा के 3 कार्य हैं, और बोले परमात्मा 3 तापों का विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। परमात्मा 3 तापों का नाश कर देता है। आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आधि भौतिक ताप। जीव के
अंदर 3 ताप लगे हैं। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर से जीव के साथ 3 ताप लगा हुआ है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। इन तीनों तापों का शमन परमात्मा करता है। परमात्मा के शरण में जाने पर परमात्मा तीनों तापों का शमन कर देता है। बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैं अर्थात हम और श्रोता और वक्ता दोनों भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। भगवान कौन? तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो श्री और कृष्ण, श्री मतलब राधा जी, श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री जी मतलब राधा जी। राधा जी के साथ मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। वयम नुमः, नमः का मतलब क्या होता है? नमः मतलब न मम अहंकार इति नमस्कारः। जहां जीव का अहंकार मिट जाता है, न मम, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। हम किसी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने का मतलब क्या है? सब कुछ आपका है, हम आपके शरण में हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। नमस्कार का मतलब होता है जहां जीव का अहंकार मिट जाए उसी को नमस्कार कहते हैं। जब तक जीव का अहंकार नहीं मिटा तब तक नमस्कार पूर्ण नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से आगे वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र के वियोग में कैसे चलते जाते हैं, आगे इसमें सुनेंगे। यम प्रवर्जंतम नुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुवस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। एक बार सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी जन्म लेते ही माता पिता का संग छोड़कर वैराग्य को प्राप्त हुए। कह रहे हैं अनुपेतम पेत्य कृत्यम, उनका उपनयन संस्कार भी अभी नहीं हुआ था, उनका अभी कोई संस्कार नहीं हुआ और वो वैराग्य को प्राप्त हो गए। पुत्र रत्न प्राप्त हुआ वेदव्यास जी को और पुत्र वैरागी हो गया। तो पिता सोचता है कि महाराज अब हमारा कुल खानदान कैसे चलेगा। तो पुत्र मोह में पढ़ करके वेदव्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र कर रहे हैं। बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, बेटा लौट आओ, ये संसार का सुख भोगो, पुत्र लौट आओ। लेकिन सुखदेव जी पीछे घूमकर ताकते भी नहीं हैं। सुखदेव जी पीछे घूमकर ये नहीं देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, हमारे पिताजी हमें बुला रहे हैं। विरह में कातर, विरह से दुखी जब वेदव्यास जी को वृक्षों ने देखा तो वृक्षों से आवाज आई, वृक्षों से आवाज आई, पुत्रेति तन्मयतया, कि आप पुत्र के वियोग में जो तन्मय हो रहे हैं, पुत्र के वियोग में तन्मय हो रहे हैं, आपकी एकाकार वृत्ति हो गई पुत्र में, पुत्र मोह के कारण आप तड़प रहे हैं। अब आप महाराज सोचिए, आपको एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो इतना आप तड़प रहे हैं, वियोग से दुखी हैं। और वृक्षों ने कहा हमें हजारों पुत्र होते हैं, हजारों पुत्र हमारे जन्म लेते हैं हर साल और हम उन्हें संसार के कार्य के लिए त्याग देते हैं, संसार के कार्य के लिए, संसार के सुख के लिए त्याग कर देते हैं उनका। इतना ही नहीं, लोग हमारे छाती पर चढ़ के हमें झकझोर देते हैं, डंटा और ढेला से पीटते हैं, वो सब तो हमारे पुत्र ही हैं, फालतू तो वृक्ष का पुत्र ही है। तो हम अपने पुत्रों का परित्याग कर देते हैं संसार के कल्याण के लिए। और आपका एक पुत्र हुआ और संसार के कल्याण के लिए जा रहा है और आपसे त्याग नहीं हो रहा है। पुत्रेति तन्मय तया तर्वोभिनेदुवस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। वो सर्वभूत हृदय है, स्वप्रकाशे चिदात्मनि ब्रह्मणि सुखमास्महे। वो आत्मा राम में रमण करने वाले हैं सुखदेव जी।
स्वप्रकाश से प्रकाशित हैं, ब्रह्म से एकाकार वृत्ति हो गई है उनकी। अब उनके फेर में आप मत पड़िए, तब मोह भंग होता है वेदव्यास जी का। इस प्रकार से कथा की शुरुआत करते हुए नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं। शौनकादिक ऋषि 88,000 शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं और सूत जी का आगमन होता है। सूत जी को आसन देकर बैठाते हैं बड़ा आदर के साथ और कहते हैं कि हे प्रभु, हम लोग कथा के रसास्वादन के रसिक हैं, कथा रसास्वादन के रसिक हैं, हमें तो कथा चाहिए। कथा अमृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। शौनक जी ने कहा, महाराज हमें कुछ कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि कथा तो हम सुनाएंगे। तो वास्तव में नैमिषारण्य में कथा हो रही है। नैमिषारण्य मतलब क्या? तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ नैमिषारण्य। तीर्थ वर, वर माने श्रेष्ठ, तीर्थ वर नैमिष विख्याता। तीर्थों में श्रेष्ठ एक नैमिषारण्य तीर्थ है। अति पुनीत, अत्यंत पवित्र है। साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि देने वाला है। वास्तव में नैमिषारण्य मतलब बोले नियम ही नैमिषारण्य है। नियम, नियम ही नैमिषारण्य है। जब जीव नियम रूपी नैमिषारण्य में पहुंचकर परमात्मा से नेह लगाता है, नियम रूपी नैमिषारण्य में पहुंच करके, अच्छा सब कुछ का नियम हमने बनाया है, सब कुछ का नियम हमने बनाया है। हमें कब उठना है, हमें कब सोना है, हमें कब भोजन चाहिए, हमें कब नाश्ता चाहिए, हमें कब क्या चाहिए, सब नियम है। लेकिन भजन का कोई नियम नहीं, भजन का कोई नियम। हमने व्रत लिया ही नहीं, हमने जीवन में, हमने व्रत हमने अपने जीवन में कोई व्रत नहीं लिया। व्रत माने हम उपवास करने की बात नहीं करते, नहीं कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा के भजन करने का जो नियम है वही नैमिषारण्य है। परमात्मा में नेह लगाना, बस, और कुछ नहीं। नियम मतलब परमात्मा में नेह लगाने वाला साधन ही नैमिषारण्य है। और परमात्मा में नेह अगर जीव का लगा हुआ है तो वो तीर्थवर नैमिषारण्य में बैठा हुआ है। और तीर्थवर नैमिषारण्य में रोम हर्षण के पुत्र सूत जी बैठे हुए हैं। सूत माने सात्विक वृत्ति, सूत मनक सात्विक वृत्ति। अब सुखदेव जी परीक्षित से जो कथा कह रहे हैं वही सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं। और शौनकादिक ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे प्रभु, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, बोलो, क्या आप पूछना चाहते हैं? शौनकादिक ऋषि कहते हैं, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रुताम गतः। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। जीव का स्वभाव कलयुग में क्या हो गया है? बोले आसुरी। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रुताम गतः। जीवों का स्वभाव कलयुग में स्वभावतः आसुरी स्वभाव का हो गया है। सभी अपने सुख के आगे किसी को दुख देने के लिए भी तैयार हैं। जो दूसरे को दुख देकर भी अपने सुख चाहे वही तो असुर है। और सभी के सभी इस घोर कलयुग में आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणा। और कल ही हो गए हैं, कलह प्रिया। कलयुग माने कलह। कम लिम्पंती इति कली। कली का अर्थ क्या होता है? कली माने का, कौ माने ब्रह्म, कौ माने आनंद। जो आपके आनंद पर भी आवरण डाल दे, जो आपके आनंद पर, जो परमात्मा पर भी आनंद डाल दे और जीवन को कलह प्रिय कर दे, वही तो कली है।
रजोगुण बहुत तमोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। बोले इस प्रकार से कलयुग में लोग विरोधी हो गए हैं एक दूसरे के। महाराज इनके शोधन के लिए कोई उपाय बताइए। शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज कोई धन में वृद्ध होगा, धन वृद्धा, कोई बल में वृद्ध होगा, बल वृद्धा, कोई बल में अपार होगा, कोई धन में अपार होगा, कोई आयु में अपार होगा। सभी अपने अपने अवस्थाओं में वृद्ध है। कोई धनवान है तो महाराज ये धनवान है, धन वृद्ध कहा जाएगा। कोई बलवान है तो कोई बल वृद्ध कहा जाएगा। कोई आयु में बड़ा है तो आयु वृद्ध कहा जाएगा। लेकिन आप तो ज्ञान वृद्ध हैं। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। लेकिन जो ज्ञान वृद्ध है वो सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान वृद्ध ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली कोई कथा सुनाइए। किस कथा को सुनाइए? जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाए, वैसी कोई कथा सुनाइए जिससे मन हमारा विषयाकार वृत्ति को धारण करे। वो कथा नहीं सुननी चाहिए। जीवन में वो कथा से दूर रहें जिस कथा से हमारा विषय वासना बढ़े, हमारी उच्छृंखलता बढ़े, हमारा मन व्यग्र हो, हमारा मन दुखी हो। वो कथा नहीं सुननी चाहिए। कौन सी कथा सुनाइए? जिससे हमारी भक्ति बढ़े, जिससे हमारा ज्ञान वर्धन हो, जिससे हमारा वैराग्य वर्धन हो। वो कथा सुनाइए। कहते हैं इस संसार में वैष्णव लोग, वैष्णव माने परमात्मा के भक्त, परमात्मा के भक्त माया मोह से कैसे अलग हटे रहते हैं। इस संसार में कैसे माया और मोह से भगवान के भक्त अलग होते रहते हैं। उस कथा को श्रवण कराइए। श्रेयसाम यत भवेत श्रेय पावना नाम च पावना। बोले पवित्रों में पवित्र और सबका कल्याण करने वाली जो कथा है, कृष्ण को प्राप्त करवाने वाली जो कथा है, जिस साधन से कृष्ण की प्राप्ति होती है, वो कथा हमें सुनाइए। शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ये शाश्वत साधन हमें सुनाइए। क्यों? क्योंकि अगर संसार में चिंतामणि अगर मिल जाए, संसार में चिंतामणि मिल जाए तो सारा संसार का सुख मिल जाएगा। कोई मणि मिल जाए तो संसार का हर सुख मिल जाएगा। और शूर द्रुह स्वर्ग संपदम। लेकिन अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग का सुख भी मिल जाएगा। कल्प वृक्ष मिल जाने से स्वर्ग का सब सुख मिल जाएगा। चिंतामणि मिल जाने से संसार के हर सुख मिल जाएंगे। लेकिन अगर जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाए, प्रयक्षति गुरु प्रीतो, अगर जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाए तो गुरु परमात्मा से एक कर देता है। परमात्मा से एक कर देता है। और आप गुरु रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। शौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से, सूत जी कहते हैं कि संसार में सभी लोग काल के गाल में ग्रसित होते चलते चले जा रहे हैं। सभी लोग काल के गाल में ग्रसित होकर काल के गाल में चलते चले जा रहे हैं। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। सारा जगत काल के गाल में है। और जैसे मेढक को सर्प पकड़ ले तो भी मेढक की आसक्ति नहीं मिटती। वो टें टें तो करता रहता है, लेकिन मेढक के आगे अगर कोई कीड़ा आए तो सांप के गाल में पड़े रहने के बाद भी मेढक उस कीड़े को पकड़ने की कोशिश, सांप के मुंह में है, फिर भी वो कीड़ा को पकड़ने का प्रयास करता है। वैसे ही सारा जगत काल के मुंह में है, फिर भी काल के मुंह में होते हुए भी जीव विषय वासना के कीड़ा को छोड़ता नहीं है। विषय वासना के कीड़ा को भोगना चाहता है। ये इसकी अज्ञानता तो देखिए। कल काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे।
सारा जगत काल के गाल में बैठा हुआ है, फिर भी विषय वासना के सुख को भोगना चाहता है। ये जीव की अज्ञानता नहीं तो और क्या है। लेकिन काल के गाल से भी जीव को जो बचा ले वो भागवत है। काल के गाल से भी जीव को जो बचा ले, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषित। श्रीमद्भागवत महापुराण जीव को काल के गाल से निकाल करके आत्म स्वरूप का बोध करा करके, परमात्मा स्वरूप का बोध करा करके परमात्मा में स्थित कर देता है, अर्थात मुक्ति के धाम को पहुंचा देता है। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धयै न विद्यते। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बड़ी सुंदर बात है। एतस्मात् परम, इससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। सब कुछ को बनाने वाला साधन विज्ञान ने बनाया। खाना खराब हो जाता है गर्मी में, तो चलो भाई फ्रिज बना दिया। खाना को बचाए रखने के लिए फ्रिज बना दिया। गर्मी लगती है तो गर्मी से बचाव के लिए एयर कंडीशन रूम बनाने के लिए एसी बना दिया, कूलर बना दिया, पंखा बना दिया। सब के सब साधनों को खराब हो तो बनाने के लिए कुछ ना कुछ साधन कर दिए गए। वॉशिंग मशीन बना दिया गया कपड़ा धोने के लिए, मिक्सिंग मशीन बना दिया गया मसाला पीसने के लिए, हर चीज की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन विज्ञान ने अभी तक ये ऐसा कोई साधन नहीं बनाया, ऐसा कोई चीज नहीं बनाया जो मन को सुधार दे। विज्ञान ने अभी तक कोई ऐसा चीज नहीं बनाया जो मन को सुधार दे, मन को बचाए रखे। मन को सुधारने का कोई मशीन नहीं। क्यों? कि वहां तक विज्ञान की पहुंच नहीं हो रही है। विज्ञान वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है माई बाप। तो मन को सुधारने का जो साधन है, कह रहे हैं कि ये तस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धयै न विद्यते। मन को शुद्ध करने का एक ही साधन है, जिस साधन से मन शुद्ध हो जाएगा वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, कहाँ खोजे, किससे मिलेगा? तो बोले जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत घर में रखा होगा, भागवत भगवान की पुस्तक घर में रखी होगी, लेकिन आपका जब तक पुण्य पुंज जागृत नहीं होगा आप नहीं पढ़ पाएंगे महाराज। धर्म के किताब घर में धइल बा, झिंगुर लागत तारे सा, लेकिन लोग उसको उठा करके पढ़ते नहीं है महाराज। बोले क्यों? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज एकत्रित हो जाएंगे, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान आप पर कृपा करेंगे, तब आपके जीवन में भागवत की प्राप्ति होगी। आपका पुण्य ही आपको भागवत तक पहुंचा सकता है, अन्यथा लाख साधन करने पर भी आप भागवत नहीं सुन पाइएगा। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम समिस्थिते सुखे। बोले परीक्षित जी को एक बार भगवान सुखदेव कथा श्रवण करा रहे हैं। गंगा के तट पर सर्प के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप मिला है। तो जैसे ही सुखदेव जी आए और कथा प्रारंभ करना शुरू किया, वैसे ही देवता लोग अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग से सुखदेव जी के पास आ गए। सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेकर देवता लोग आ गए, और देवता लोग आकर क्या कह रहे हैं कि महाराज एक काम कीजिए, परीक्षित को मृत्यु से डर लग रहा है। परीक्षित अगर मृत्यु से भयभीत हो रहे हैं तो ऐसा कीजिए, ये अमृत का कलश परीक्षित को दे दीजिए। अमृत का कलश परीक्षित को दे दीजिए, ये अमृत पी लेंगे तो मृत्यु से भय मिट जाएगा। महाराज तो आप लोगों को भी कुछ चाहिए। अरे आप लोग ऐसे तो आते नहीं है, स्व कार्य कुशला सुरा। देवता लोग अपने कार्य को पूरा करने में बड़ी कुशल हैं।
बिना स्वार्थ के कभी देवता कहीं जाते नहीं, और आप लोग अकारण ही यहां अमृत का कलश लेकर तो आए नहीं होंगे, इसका कोई ना कोई कारण होगा। बोले हाँ महाराज, कारण है। क्या कारण है? बोले कि आप ये अमृत का कलश परीक्षित को दे दीजिए, और उसके बदले में सुखदेव जी से कहते हैं कि हे महाराज, आप कथा अमृत हमें दीजिए, हमें कथा सुनाइए। सुखदेव जी हंस दिए, बोले वाह देवताओं, बड़ी स्वार्थी हो। तो परीक्षित जी से पूछा सुखदेव जी महाराज ने कि अच्छा ये बताओ, कथा अमृत पियोगे कि स्वर्गा अमृत पियोगे? स्वर्ग का अमृत पियोगे? देवता लोग साक्षात स्वर्ग का अमृत लेकर खड़े हो गए। बताओ, जैसे ही कथा करने के लिए प्रारंभ किया गया, तो स्वर्ग का अमृत पियोगे कि कथा अमृत पियोगे? परीक्षित जी ने कहा महाराज, तो स्वर्ग का अमृत पीने से क्या होगा? बोले तुम अमर हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे स्वर्गामृत पीने से। तो बोले कि अच्छा, कथा अमृत पीने से क्या होगा? तो बोले कि तुम्हारा ये शरीर अमर हो जाएगा स्वर्ग के अमृत को पीने से, लेकिन जो कथा अमृत पीता है वो अपने अमरत्व को जान जाता है, वो कभी मरता ही नहीं। वो अपने सहज स्वरूप को जान जाता है, वो अपने निज स्वरूप को जान जाता है, वो परमात्मा से एक हो जाता है, और वो परमात्मा स्वरूप हो करके परमात्मा में लीन हो जाता है। उससे जन्म और मरण के चक्कर से जीव छूट जाता है। कथा अमृत पीने पर जीव जन्म और मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है, लेकिन स्वर्गामृत पीने पर जन्म और मरण के चक्कर से जीव छूटता नहीं। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज, हमें तो कथा अमृत ही पीनी है, हमें स्वर्गामृत नहीं चाहिए। तो सुखदेव जी हंस पड़े देवताओं पर। बोले महाराज, तुम लोगों को विनिमय करना भी नहीं आता? हे देवता, तुम लोगों को परस्पर विनिमय करना भी नहीं आता? क्यों विनिमय करना नहीं आता? कहले बराबरी वस्तु से विनिमय की जाती है महाराज, और नहीं तो थोड़ा वस्तु कम बेसी दिया जाता है विनिमय करना हो तो तुम आए हो कथामृत को स्वर्गामृत से बदलने के लिए, को कांचो को मणि महान। अच्छा ये बताओ, कोई मणि कांच से बदलेगा? को सुधा को कथा लोके को कांचो को मणि महान। कोई मणि हो किसी के पास तो वो कांच से बदलेगा? नहीं बदलेगा। ये विनिमय सही नहीं है। तो कहाँ कथा अमृत और कहाँ स्वर्गामृत? हमने स्वर्गामृत की चाह भी नहीं की और तुम लोग लेकर चले आए। महाराज, हमें स्वर्गामृत नहीं चाहिए। सुखदेव जी ने उपहास कर दिया देवताओं का। कहा आप लोग लेकर जाइए। क्यों? क्योंकि अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। तुम लोग अभक्त हो, भक्त नहीं हो। तुम लोग भक्त नहीं हो, तुम लोग स्वार्थी हो। स्वार्थ से ये कथा अमृत को स्वर्गामृत से बदलने के लिए आए हो, इसलिए तुम लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। सुखदेव जी ने कथा अमृत के बदले स्वर्गामृत लेना स्वीकार नहीं किया, और इस प्रकार से देवताओं का उपहास करके भेज दिया और कथा सुनाना शुरू किया। श्रीमद्भागवत महापुराण का कथा परीक्षित जी को सुनाना प्रारंभ किया। श्रीमद्भागवता ख्योयम प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एवहि। करे श्रीमद्भागवता यो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एवहि। भगवान साक्षात श्री कृष्ण श्रीमद्भागवत महापुराण के रूप में प्रकट हुए हैं। साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह, शब्दमयी मूर्ति है श्रीमद्भागवत महापुराण। और जिसने भी एक बार मन लगा करके, चित्त लगाकर श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया, निश्चय ही उस जीव का कल्याण हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, असरण शरण दीनानाथ दीन बंधु, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, मोर मुकुट पीतवासा घनश्याम भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को, सत्संग पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर